नमस्कार दोस्तों आज हम वास्तुशास्त्र में बात करने वाले हैं दक्षिण दिशा के मुख्य द्वार के बारे में। अगर आपका भी घर साउथ फेसिंग है, यानी कि आपका भी मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में आ रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। इसमें हम बात करेंगे दोस्तों कि दक्षिण दिशा का अगर आपके घर का मुख्य द्वार है तो इसमें क्या क्या आपको समस्याएं आ सकती है और कैसे आप उस दक्षिण दिशा के मुख्य द्वार की 100% रेमेडी कर सकते हैं। दोस्तों आप सब ये जानते हैं कि जब भी आप किसी वास्तु कंसल्टेंट को अपने घर में बुलाते हैं और आपका घर है साउथ फेसिंग, तो वो आते ही सबसे पहली चीज बोलता है कि ये एंट्री गलत है। दोस्तों ऐसा नहीं है, साउथ डायरेक्शन में पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं। जब हम पद विन्यास करते हैं किसी भी डायरेक्शन का, किसी भी मकान का, घर का, तब हम उसमें देखते हैं कि हमारा जो मुख्य द्वार आ रहा है वो कौन से पद पे आ रहा है। अगर दक्षिण दिशा से आपका मुख्य द्वार है, यानी कि आपकी घर की एंट्री साउथ से है और आपका पद जो आ रहा है मुख्य द्वार का वो 3rd और 4th आ रहा है साउथ डायरेक्शन का, तो दोस्तों ये आपके लिए फायदेमंद होता है, ये आपके लिए नेगेटिव नहीं होता। अगर आपका पद नंबर 1, पद नंबर 2, पद नंबर 5, 6, 7, 8, 9 इनमें से किसी में भी आ रहा है आपका मुख्य द्वार, तब वो मुख्य द्वार गलत होता है। दोस्तों इसकी आपको रेमेडी करनी पड़ेगी। अब हम जानेंगे कि इसमें सबसे पहले आपको समस्याएं क्या क्या आ सकती हैं। दोस्तों जब भी आपका मकान साउथ फेसिंग होता है तो उसमें आप महसूस करेंगे, उसमें आप फील करेंगे कि घर में किसी न किसी की दवाइयां हमेशा चलती रहती हैं। घर में कभी भी दवाइयां बंद नहीं होंगी, हमेशा चलती रहेंगी। कोई बीमार हो गया, कोई ठीक हो गया तो फिर दूसरा बीमार हो गया, दूसरा ठीक हो गया तो तीसरा बीमार हो गया। इस तरीके से साइकिल चलती रहती है, ये रुकती नहीं है। दोस्तों सबसे पहली मुसीबत ये आती है। दूसरी मुसीबत आती है दोस्तों, अगर साउथ के सेंटर से साउथ वेस्ट की तरफ आपका मुख्य द्वार है तो आपके घर में सेविंग्स नहीं हो पाएंगी, बिल्कुल भी। कितना भी ट्राई कर लीजिए आप सेविंग्स नहीं कर पाएंगे। तीसरा, ऐसी सिचुएशन हमेशा बनी रहेगी कि ओनर मजबूर हो जाए उस घर को बेचने के लिए, और एक के बाद दूसरा ओनर, दूसरे का तीसरा, वो साउथ फेसिंग मकान कभी फल देगा ही नहीं, कभी भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं देगा। दोस्तों ऐसे मकान दक्षिण मुखी जो होते हैं और साउथ के सेंटर से साउथ वेस्ट के बीच में जिसकी एंट्रेंस होती है, जिसका मेन डोर होता है, दोस्तों ऐसे मकान में स्टेबिलिटी नहीं आती कभी भी। और अगर आपके घर का मुख्य द्वार साउथ से साउथ ईस्ट के बीच में है तो ऐसे घरों में बदनामी आती है। दोस्तों ऐसे घरों में रहने वाले लोग आमतौर पे देखा है कि किसी न किसी प्रॉब्लम में फंसे होते हैं, या गवर्नमेंट से उनका डिस्प्यूट हो जाता है, कोई कोर्ट केस उनके ऊपर हो जाएगा, या सरकार से उनकी कोई लड़ाई हो जाएगी, किसी भी डिपार्टमेंट से हो सकती है। कहीं ना कहीं उनका काम गवर्नमेंट से उलझा रहेगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों इसकी रेमेडीज की। सबसे पहली रेमेडी आपको करनी है, आपको अपने मुख्य द्वार के आसपास व्हाइट लाइट का इस्तेमाल करना है, यानी कि आपको नेचुरल लाइट और येलो कलर की लाइट जो होती है उसका इस्तेमाल नहीं करना, आपको व्हाइट लाइट का इस्तेमाल करना है। इससे वहां का ऑरा बढ़ेगा, इससे वहां का ऑरा और एनहेंस होगा, पॉजिटिव होगा, जो कि आपको हेल्प करेगा वहां पे पॉजिटिविटी बढ़ाने में। दूसरी आपको रेमेडी करनी है, अगर आपका दक्षिण दिशा का मुख्य द्वार है साउथ के सेंटर से साउथ वेस्ट की तरफ अगर आपका मेन डोर आ रहा है तो आपको रखने हैं वहां पे ब्राउन कलर के टम्बल स्टोन। दोस्तों 11 या 21 पीस आप लेंगे, ब्राउन कलर के टम्बल स्टोन आपको लेने हैं, और आपको अपने मुख्य द्वार के आसपास एंट्रेंस के जो भी आपकी एंट्रेंस लॉबी बन रही है उसमें ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउल में आपको डाल के वो स्टोन रखने हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा सभी रेमेडीज का जो मैं यहाँ रिकमेंड कर रहा हूँ। आप कहीं से भी इन रेमेडीज को परचेज कर सकते हैं। आपके घर के आसपास कोई दुकान है आप वहां से ले सकते हैं, अगर आपको वहां से नहीं मिल रही है, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स मेरे को रिक्वेस्ट करते थे कि सर हमें रेमेडी नहीं मिल रही है, इसीलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दिया है कि अगर आपको ऑनलाइन या कहीं से भी रेमेडी नहीं मिल रही है तो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। तीसरी रेमेडी आपको करनी है, आपको अपने घर के आसपास जहाँ पे मेन डोर आ रहा है अंदर और बाहर की तरफ कुछ प्लांट्स का इस्तेमाल करना है। इंडोर प्लांट्स इस्तेमाल कर सकते हैं आप, कोई भी पाम की वैरायटी ले सकते हैं, बहुत पॉजिटिव होती है दक्षिण दिशा में दोस्तों। इसके अलावा नेक्स्ट रेमेडी आपको करनी है, आपको अपने मुख्य द्वार के आसपास
कैम्फर डिफ्यूजर लगाना है दोस्तों, कपूर बर्न करना है। डेली मॉर्निंग में करेंगे, 10 से 15 मिनट के लिए चलाएंगे, 8 बजे से लेके 11 बजे के बीच में किसी भी टाइम चला सकते हैं दोस्तों। और एक और छोटी सी रेमेडी, एक बोनस टिप मैं आपको चलते चलते दूंगा। और अगर पॉसिबल हो पाए तो आप अपनी एंट्रेंस के आसपास, जहां पे भी घर में एंट्रेंस है साउथ डायरेक्शन में, आप वहां पर थोड़ा सा म्यूजिक भी चला के रख सकते हैं। ये भी बहुत फायदा करता है, पॉजिटिविटी लाता है दोस्तों। उस जगह की वाइब्रेशंस को वो कभी भी डाउन नहीं होने देता, वो हमेशा बढ़ा के रखता है। दोस्तों आप भी इन रेमेडीज को फॉलो करके अपने साउथ डायरेक्शन के मुख्य द्वार की वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।